जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं एनवीरा के माध्यम से। दोस्तों, आंकिक प्रश्न चल रहे थे, पहला चैप्टर जो हमारा है उसके, और अब तक हम 5 प्रश्न कर चुके हैं और आज उसी सीरीज में जो 6वां प्रश्न है वो आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है कि चित्रानुसार 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर रखे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर कहा गया है और 4 आवेश चारों कोनों पर यानी ABCD पर रखे हुए हैं। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चूंकि वर्ग के प्रत्येक कोने पे आवेश है, A की अगर हम बात करें तो -2Q आवेश रखा है, B पर +2Q आवेश रखा है और C पर +Q आवेश रखा है, C पर -Q और D पर रखा है +Q। तो आप देख रहे हैं कि चारों कोनों पर आवेश है और इन चारों कोनों पर उपस्थित आवेशों के कारण जो बिंदु O पर यानी वर्ग के केंद्र पर जो तीव्रता होगी उसका परिमाण आपको निकालना है और दिशा भी बतानी है। साथ में ये कहा गया है कि आवेश का जो मान है वो 0.02 माइक्रो कूलाम है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन है वो देखेंगे। एक बार दिया है क्या, वर्ग की प्रत्येक भुजा, और वो वर्ग की प्रत्येक भुजा जिसे हम मान लेते हैं कि A है और वो A दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अगर इसे हम मीटर में बदले तो 2 × 10⁻² मीटर, ये A का मान है। मैं प्रत्येक भुजा को इस 2 सेंटीमीटर के अलावा A मान के चलता हूँ। दोस्तों, A भुजा का कोई वर्ग है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। Q आवेश का जो मान है, Q का मान वो आपको कहा गया है कि 0.02 माइक्रो कूलाम, यानी कहने का मतलब 0.02 × 10⁻⁶ कूलाम। ये इसको कूलाम में बदल दिया गया है। हालांकि कुछ और तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है हर एक प्रश्न में हम काम में लेते आए हैं तो हम यही करेंगे। दोस्तों, वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी केंद्र पर आपको तीव्रता चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं इस केंद्र को यहाँ इस तरीके से बना देता हूँ। इसको इससे मिला दिया, यानी A को C से मिला दिया, और दूसरा ये जो D है इस D को मैंने मिला दिया B से। तो यहाँ पर है इस वर्ग का केंद्र। दोस्तों, सबसे पहले तो A पर जो आवेश है उसकी हम बात करेंगे, और A पर आवेश के कारण इस बिंदु पर जिसका नाम O है, केंद्र यानी O, तो O पर तीव्रता कितनी होगी और उस तीव्रता की दिशा क्या होगी। क्योंकि 4 अलग अलग बिंदुओं के कारण जो भी हमें तीव्रताएं मिलने वाली है उन सब की दिशा परिमाण निकालने के लिए ज़रूरी है। परिणामी जब आप तीव्रता निकालेंगे तो आपको दिशा चाहिए होगी, इसलिए इस दिशा की कैलकुलेशन आप साथ साथ में करते चलना। दोस्तों, देखिएगा कि यहाँ से A से C तक की दूरी जिसे हम इसका विकर्ण कह सकते हैं, और B से D तक की दूरी जिसे हम विकर्ण कह सकते हैं। चूंकि इसके कारण यहाँ पर तीव्रता चाहिए तो दूरी ये वाली काम में आने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ग का केंद्र और केंद्र तक की दूरी ये, तो सबसे पहले तो वर्ग का विकर्ण हम बात करते हैं, और वर्ग का विकर्ण दोस्तों √2a आपने पढ़ा होगा। और यदि मैं इस विकर्ण का आधा करता हूँ तो यहाँ पे लिखे कि विकर्ण का आधा, और ये आधी दूरी ही यहाँ पे काम में आने वाली है, ये a/√2। अगर इसका मैं आधा करूँगा तो a/√2, वापस जोड़ के देख लेना, a/√2 और a/√2, यहाँ पे लसअप आ जाएगा √2, और ऊपर जो है a से मल्टीपल हो जाएगा, और a से मल्टीपल जब आप इसको काटोगे तो वापस से ये वाला आपको मिलेगा। यानी विकर्ण का जो आधा है वो a/√2। कहने का मतलब दोस्तों, ये पूरा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक √2a है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी a/√2 होगी। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक ये भी a/√2, ये भी a/√2। चूँकि यहाँ इसके कारण इस पर तीव्रता ज्ञात करते हैं तो ये वाली दूरी हमें चाहिए, ये भी और ये भी, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विकर्ण का आधा आप कर लीजिएगा, ये दूरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, अब दूरी चूँकि हमें मिल चुकी है तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले A पर जो -2Q आवेश रखा है उसके कारण O पर तीव्रता कितनी होगी। चूँकि आवेश यहाँ पे
हर एक के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 गुना है यानी 2q है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि A के कारण या बिंदु A के कारण O पर जो तीव्रता है वो तीव्रता कितनी होगी। दोस्तों तीव्रता को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे भी E ही कहेंगे, लेकिन ये तीव्रता कितनी होगी, 2E होगी। इसके कारण इस पर जो तीव्रता है, आवेश 2 गुना है तो तीव्रता भी 2 गुनी, आवेश के साथ तीव्रता बढ़ती है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो अपना ये बल जो होता है या फिर आप तीव्रता निकाल रहे हैं तो KQ/R का स्क्वायर, यानी दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि आवेश के क्या है, सीधे समानुपाती है। वो कहने का मतलब यदि आवेश बढ़ता है तो तीव्रता भी बढ़ेगी, आवेश 2 गुना है तो तीव्रता भी 2 गुनी। कहने का मतलब यहाँ पे 2q आवेश है तो तीव्रता भी 2e होगी। दोस्तों दूसरी स्थिति में मैं आपसे कहूँ कि बिंदु B के कारण, बिंदु A के अलावा बिंदु B के कारण O पर जो तीव्रता होगी वो तीव्रता कितनी होगी। तो बिंदु B के कारण O पर तीव्रता, B पर भी हमें पता है कि आवेश कितना है, 2q है, तो इसलिए 2e तीव्रता हम यहाँ पे मान के चलेंगे। दूसरा, बिंदु C की बारी आ गई और बिंदु C के कारण O पर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी। आप देखें कि यहाँ पर C पर जो है वो -q आवेश है। दोस्तों आवेश जो है डबल नहीं है तो तीव्रता यहाँ पे E लिखूंगा। देखिएगा बिंदु D और बिंदु D के कारण O पर जो तीव्रता होगी, O पर तीव्रता, वो तीव्रता भी आपके E ही होगी, यानी E। अब देखिएगा A के कारण इस पर जो तीव्रता होगी वो कैसे। दोस्तों ये तीव्रता तो हमने यहाँ पे कह दिया कि ये इतने गुणा होगी, 2 गुणा होगी, 2 गुणा होगी, 1 और 1 गुणा होगी, लेकिन दिशा भी मैंने कहा जरूरी है। इसके कारण इस पर तीव्रता, हम इस बिंदु पर मान के चलते हैं कि एक परीक्षण धन आवेश है। कौन सा आवेश है, परीक्षण धन आवेश, वो हम अपने तरीके से मान सकते हैं। तो यहाँ परीक्षण धनावेश है, यहाँ ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश के मध्य जो बल कार्य करता है उसके आधार पे हम इसकी तीव्रता बता सकते हैं। तो दोस्तों आकर्षण का बल यहाँ पे लगेगा, ये इसे अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इसलिए तीव्रता की दिशा ये होगी। इस A के कारण यानी -2q आवेश के कारण यहाँ O पर जो तीव्रता होगी, दोस्तों उस तीव्रता की दिशा क्या होगी, ये वाली होगी। मैं इसे नाम दे देता हूँ और ये तीव्रता कितनी है, 2e है, तो ये लीजिए 2e, जिसकी दिशा किस साइड है, ऊपर की ओर। बिंदु B के लिए चलते हैं और बिंदु B के कारण A पर जो तीव्रता होगी, बिंदु B के कारण A पर तीव्रता, उस तीव्रता को आप देखें, ये मैं इसे डार्क कर रहा हूँ। देखिएगा B पर +q आवेश है और इधर भी धनावेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण तो हमेशा ही धनावेश होता है, तो प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षित होंगे, दोनों आपस में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और इसके कारण इस पर जो तीव्रता होगी वो तीव्रता बाहर की ओर होगी, धनावेश पर बाहर की ओर, यानी धनावेश के कारण धनावेश पर बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण धनावेश पर अंदर की ओर होती है। तो आप इस आवेश का ध्यान रखें कि ये अगर प्लस है तो तीव्रता किस साइड होगी, बाहर की ओर होगी। दोस्तों ये भी +2q आवेश है और B के कारण इस पर जो तीव्रता है वो तीव्रता भी 2e है, तो ये इस दिशा में भी कौन सी तीव्रता, 2e होगी, जो कि नीचे की ओर है। ध्यान से देखें बिंदु C के कारण जो तीव्रता होगी इस पर वो कितनी होगी। दोस्तों ये माइनस है और इस ऋणावेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर होती है, तो ऋणावेश की ओर ये वाली तीव्रता जो कि C के कारण तीव्रता और वो है E। तो लीजिएगा यहाँ पर मैंने रख दिया E। अब बारी आ गई D पर कौन सा आवेश है, +q आवेश। अच्छा ये वाला प्लस है, +q, और ये वाला भी प्लस है, प्लस प्लस के कारण बाहर की ओर यानी इधर की साइड, और ये जो अपनी तीव्रता होगी वो तीव्रता E होगी। मैंने कहा कि ये वाली तीव्रता तो E होगी। अच्छा 2e और 2e, E और E। अब हमें पता है कि विपरीत दिशा में यदि हो तो हम घटा करके उनका उपयोग ले सकते हैं। तो आप इस बात को देखें, देखिएगा इधर की दिशा में 2e है और इधर की दिशा में E है। यहाँ ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 2e और नीचे की ओर इसके विपरीत E। तो दोस्तों 2e में से यदि E घटाया गया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, E। ये फिलहाल है किसकी दिशा में,
ऊपर की दिशा में ए की दिशा में। किसकी दिशा में? ए की दिशा में। आप ध्यान से देखें, ये तो मामला हमने निपटा दिया, दोनों निरस्त हो गए, लेकिन 2e में से e विपरीत दिशा में है तो परिणामी के लिए घटाया जाता है। तो मैंने 2e में से ये वाला e घटाया तो e प्राप्त हुआ किधर की ओर? ऊपर की ओर। अब दूसरी बात हम करते हैं इस साइड, ये वाली। अच्छा, इधर 2e तीव्रता नीचे की ओर, ऊपर देखें तो e, यानी फिर से 2e में से क्या गया? e, तो e तीव्रता आ गई किसकी दिशा में दोस्तों? d की दिशा में। किसकी दिशा में? d की दिशा में। 2e यानी इस साइड में e बचा और इस साइड में क्या बचा? e। अब इस चित्र को आप दोबारा से देखें, कैसे? आपको पता हो तो a बिंदु की ओर एक तो इधर की ओर तीव्रता बची है कितनी? e। 2e में से e तो चला गया, इसमें से ये चला गया तो e बचा, इसमें से ये चला गया तो e बचा, यानी नीचे की ओर इधर यानी बिंदु d की ओर जो तीव्रता बची है वो भी कितनी है? e है। e और e। अच्छा, दोनों ही अगर हम देखें तो वर्ग के विकर्ण है, यहाँ पे वर्ग के विकर्ण है, जिनके बीच का कोण हमेशा ही कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। तो याद कीजिए, जब दो तीव्रताओं की दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण हो या कोण थीटा हो तो उस समय परिणामी के लिए एक विशेष प्रकार का फॉर्मूला काम में लिया जाता है, और उम्मीद है कि वो फॉर्मूला आपको याद होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि परिणामी तीव्रता, कौन सी तीव्रता? परिणामी तीव्रता। दोस्तों, इधर की साइड भी E बचा है और इधर की साइड भी E बचा है, तो परिणामी तीव्रता के लिए क्या करेंगे? देखिएगा, फॉर्मूला E नेट के बराबर में, और फॉर्मूला क्या है? रूट वाला, वही जो हम बार बार काम में लेते हैं, क्योंकि E1 और E2 नहीं है, E है तो E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 90 डिग्री, कॉस 90। दोस्तों, कॉस 90 का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसलिए यहाँ से यहाँ तक 0 से सबको गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। आप दोबारा से देखें, ये रूट बचा है और e स्क्वायर 2e का क्या बचा है? स्क्वायर, और ये सब कुछ तो क्या हो गया? 0। किसके लिए? परिणामी तीव्रता के लिए। अगर आप देखें तो 2e स्क्वायर, e के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर से रूट नहीं हटेगा, इसलिए रूट 2 और क्या बचेगा दोस्तों? e बचेगा। रूट 2 और क्या बचा है? e। तो ये तीव्रता इस रूप में होगी। अब आप इसे भी ध्यान से देखें कि ये जो तीव्रता आपको E नेट के बराबर में मिली है, यहाँ पर E तीव्रता का मान कितना है? E। तो अब ये E कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, मैं रेड इंक यहाँ पे यूज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि तीव्रता E के लिए आपको फिर से थोड़ी छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे? हमें पता है कि तीव्रता E का जो फॉर्मूला होता है, हमें ये पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ, कोई नहीं। E का जो फॉर्मूला होता है वो KQ/R का स्क्वायर होता है, KQ/R का स्क्वायर। R जहाँ पर क्या है? दूरी, और यहाँ पर हमें दूरी नहीं दे रखी है, बल्कि क्या दे रखा है? दूरी भुजा A जो कि 2 सेंटीमीटर है। लेकिन दोस्तों, A भी यहाँ पे काम में नहीं आने वाला है, दूरी ये कंप्लीट नहीं बल्कि इसकी आधी। प्रत्येक आवेश के लिए इसके कारण इस पर तीव्रता या इसके कारण इस पर तीव्रता, तो दूरी कौन सी काम आएगी? ये वाली, जो कि चारों समान है। और ये दूरी कितनी है? a/√2, a/√2। यदि मैं इस √2 को, इसका स्क्वायर है क्योंकि r का स्क्वायर है, तो E तीव्रता का मान क्या हो जाने वाला है? KQ/A का स्क्वायर। √2 को √2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 2, जो कि कहाँ चला गया? ऊपर। तो 2KQ/A का स्क्वायर, ये किसका मान है दोस्तों? तीव्रता का मान है। और ये तीव्रता का मान यदि इस समीकरण में रखा गया तो जो E नेट होगा वो E नेट आपको क्या मिलेगा? E नेट आप यहाँ पे सीधा भी रख सकते हैं, E = 2KQ/A का स्क्वायर। तो परिणामी जो तीव्रता मिलेगी वो √2 और E की जगह मैंने ये रख दिया 2KQ/A का स्क्वायर, 2KQ/A का स्क्वायर। तो अब आप ये फॉर्मूला काम में लेंगे और इस फॉर्मूले में मान रख देंगे जो भी आपको दिया गया है। तो देखिएगा क्या दिया गया है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। आपको देखो, √2 का तो √2 रहना ही है, लेकिन 2 का 2, K का मान 9 × 10⁹, साथ में Q यानी Q का मतलब आवेश। तो देखिएगा,
ये जो प्रश्न है यानी इसमें आपको ई नेट ज्ञात करना है और फॉर्मूले में √2 की जगह तो √2 है ही, ये लीजिए √2 गुणा और क्या है 2 गुणा k का मान 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू आप देख रहे हैं q का मतलब आवेश और आवेश का मान ये यानी 0.02 इंटू 10 की घात माइनस में 6 लीजिएगा। नीचे क्या है a का स्क्वायर a का मान है 2 सेंटीमीटर लेकिन मीटर में चाहिए तो 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 इंटू स्क्वायर है तो एक बार और लिखिए 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 लीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कोई नहीं, मैं इसको वापस लिखता हूँ √2 इंटू 9 इंटू 0.02 इंटू 10 की घात 9 है और 10 की घात माइनस में 6 है, 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस में 6 तो प्लस के कितने बचे 3, 10 की घात कितनी बची 3 लीजिए। 10 की घात -2 और -2 माइनस के 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तो आपका पड़ा है इंटू 10 की घात माइनस में 4, 2 और 2 माइनस में 4, -4 ऊपर गए प्लस के 4 यानी 4 + 3 10 की घात कितनी हो गई 7 और बट्टे में कितना है 2, बट्टे में कितना है 2 किसके बराबर में ई नेट के बराबर में। दोस्तों √2 का तो √2 है इंटू ये है 9 तो 9 का 9 पड़ा है इंटू अगर मैं इसको 0.02 से 2 कर देता हूँ तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 5, 10 की घात 5 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल क्या बचा एक तो बचा 9 √2 ये बचा और क्या बचा इंटू 10 की घात 5 इंटू 10 की घात 5 यही आपका क्या है आंसर। तीव्रता इतने न्यूटन प्रति क्या होगी कूलाम होगी जो आपकी परिणामी तीव्रता है। दोस्तों इस सवाल में ध्यान रखिएगा कि ये तीव्रता का जो फॉर्मूला है ये तो हमें पहले से पता है कि तीव्रता E = kq/r का स्क्वायर। अब इस तीव्रता में r² क्या है दूरी है और दूरी कौन सी काम आएगी इस बिंदु के कारण यहाँ पर ज्ञात करें मतलब ये, लेकिन हमें पता है कि ये चारों बिंदुओं के कारण हमें तीव्रता चाहिए और चारों बिंदुओं से बिंदु O की दूरी तो समान है क्योंकि ये वर्ग है तो ये दूरी समान है। दूरी को हमने निकाला कि विकर्ण का आधा, भाई ये दूरी अगर आप ज्ञात करना चाह रहे हैं तो विकर्ण का आधा और विकर्ण का आधा a/√2 होता है तो a/√2 मैंने इस दूरी की जगह रखा तो तीव्रता का फॉर्मूला ये मिला। अब आ जाइए कि यहाँ पर जो तीव्रता की दिशा है उसकी दिशा की कैलकुलेशन करते हुए हम 2e में से e घटाया और 2e में से e घटाए तो फाइनली e और e मिला। अब E और E मिला, एक E इस दिशा में दूसरी तीव्रता इस दिशा में, दोनों का परिणामी निकालना है, बीच में कोण 90 डिग्री है तो मैंने थीटा वाला फॉर्मूला लिखा परिणामी निकालने के लिए और इसका परिणामी निकाला तो ये आंसर मिला √2e। लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ जो E दे रखा है आपको उस E का मान कितना है इतना है तो जब E की जगह ये मान रखा तो ये परिणामी तीव्रता मिली। अब इसमें जो भी अवयव है वो सारे हमारे पास मौजूद है, k तो है ही, q आवेश हमें दे रखा है और a² मतलब बीच की दूरी का जो स्क्वायर है वो भी हमारे पास है। तो हमने यहाँ पर सारा कुछ किया। दूरी a यानी भुजा जो थी वो मान हमें दे रखा 2 इंटू 10 की घात -2 तो वो मान यहाँ पे रखा और ये सारी कैलकुलेशन की तो जो लास्ट में आंसर है 9√2 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के रूप में मिला। तो दोस्तों ये जो छठवां प्रश्न है ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है 7वां, विद्युत आवेश Q को 2 भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके, विद्युत आवेश है कोई एक आवेश Q आवेश और उसको 2 भागों में यानी Q1 और Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा जाता है। परस्पर r दूरी पर उन्हें रख दिया गया है। दोनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, यानी उस एक आवेश को कितने भागों में बांटा जाए। 2 भागों में तो बांटना ही है लेकिन 2 बराबर भागों में बांटे या छोटे बड़े हो 1/4 हो, किस प्रकार से उन्हें 2 भागों में बांटा जाए कि उनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो अधिकतम होगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी एक ही आवेश के 2 भाग आपको करने हैं Q के, और Q के मान लेते हैं कि वो 2 भाग Q1 प्लस कौन है Q2, Q1 प्लस Q2 मिला करके Q बन रहा है, इसके ये 2 भाग है।
तो ये दो भाग कितने कितने हो कि लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है उन दोनों के बीच वो मैक्सिमम रहे। तो किस प्रकार से, यदि मैं Q2 यहाँ से ज्ञात करना चाहता हूँ तो दोस्तों Q माइनस क्या हो जाएगा, Q1। ये किसका मान है, Q2 का मान है। भाई Q2 ज्ञात किया तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस में होगा, Q2 इज इक्वल टू Q माइनस क्या होगा, Q1। अब देखिएगा, यदि मैं बल की बात करता हूँ तो कूलाम नियम से, किसके नियम से, कूलाम नियम से। कूलाम नियम क्या कहता है कि बल F इज इक्वल टू KQ1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। कहने का मतलब बल F इज इक्वल टू K का तो K है, Q1 हमारे पास पहला वाला आवेश ये वाला, Q2 हमारे पास ये है, तो Q माइनस Q1, ये Q2 का मान रख लीजिए। देखिएगा थोड़ा सा प्रश्न जो है वो कॉन्सेप्ट पे टिका है, आप लोग ध्यान दीजिए कि बल F का मान कूलाम के नियम से इतना होता है, लेकिन Q1 और Q2 हमको तो दे रखे नहीं है, तो मैंने यहाँ से Q ये तो पता है कि भाई दोनों आवेश मिलकर के ये बन रहा है, Q1 प्लस Q2 बराबर Q है, तो यहाँ से Q2 का जो मान है वो मैंने निकाल लिया। अब देखें इसको, Q माइनस Q1 यहाँ पे निकला है, तो इन दोनों मान को यानी Q2 का मान, Q1 एज इट इज, इस मान को मैंने इस कूलाम के नियम में रखा और फिर मेरे को बल का जो मान है वो ये प्राप्त हुआ। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी। बल अधिकतम होने की शर्त मतलब यदि ये कितना हो जाए, यदि इसका अवकलन, कहने का मतलब बल का अवकलन किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष किया जाए और ये क्या हो, शून्य, तो ये क्या होगा, अधिकतम होगा। हमें ये पता है कि ये शर्त मैक्सिमम की है क्योंकि वो पद क्या होगा, जीरो, मतलब ये मैक्सिमम। तो अवकलन किसका, F का यानी बल का। लीजिए बल का मान मैंने यहाँ पे रख दिया, बल का मान रखा तो दोस्तों d बाई डी Q1 के सापेक्ष अवकलन इसका करना है, F का जो मान है वो इसके गुणे में रख देता हूँ। F इज इक्वल टू K Q1, तो रखा K Q1 कोष्टक Q माइनस Q1 बट्टे R का स्क्वायर, ये मान रखा और बराबर क्या है, 0, अधिकतम होने की शर्त। तो अधिकतम होने की यही शर्त है, लेकिन इसे आप सॉल्व कर लीजिए। K नियतांक है, R स्क्वायर बार ले लेता हूँ तो K बाई R स्क्वायर, और क्या है d बाई डी Q1, यानी आपको Q1 के सापेक्ष यहाँ पे क्या करना है, अवकलन करना है। देखिएगा मैंने K को बाहर लिया, K R स्क्वायर को बाहर ले लिया कंप्लीट, और d बाई डी Q1 गुणे, तो क्या बचा वो लिख लीजिए। एक तो बचा Q1 को अंदर गुणा किया तो Q1 Q माइनस Q1 का स्क्वायर, ये पद मेरे को मिला है जिसका क्या करना है, अवकलन। लीजिए K बाई R का स्क्वायर तो एज इट इज पड़ा है, इसका अवकलन क्या, Q1 के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो ये तो चला गया, क्या बचा Q माइनस Q1 के सापेक्ष इसका किया यानी Q स्क्वायर का किया तो 2, घात पीछे आ जाती है, 2Q, Q माइनस 2Q बराबर क्या है, 0। ये K बाई R स्क्वायर है गुणे में, यदि मैं पक्षांतरण करके उधर भेजता हूँ तो ये Q माइनस 2Q इधर बचेगा और उधर जाकर के 0 इंटू K बाई R स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये आंसर मिला है 0। अब लीजिए यदि मैं 2Q को इधर रखता हूँ और इसको उधर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और यदि यहाँ पे क्या था, Q का स्क्वायर था और हमने बिल्कुल इसे इसी तरीके से लिया, Q और Q1 का स्क्वायर था तो 2Q1 है यहाँ पे, ये लीजिए। तो यहाँ Q1 को अगर देखा गया तो Q बाई क्या हो गया, 2, यानी Q1 Q बाई 2 मिला है। अब आप देखें दूसरा वाला यानी Q2, तो Q2 जो है, यदि Q1 कितना है, Q बाई 2 है, तो Q2 भी कितना होगा, Q बाई 2, क्योंकि दोनों कुल मिलाकर के कितने हैं, Q, यानी दोनों का योग कितना है, Q। तो इस Q का अगर आधा आधा भाग किया गया, Q बाई 2 और Q बाई 2 किया गया, तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो अधिकतम होगा, क्योंकि हमें पता है कि अधिकतम बल की शर्त के लिए उसका अवकलन 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमने बल का क्या कर दिया दोस्तों, क्योंकि अधिकतम या मिनिमम बल पूछा है आपको, है ना, तो बल का अवकलन मैंने करके देखा और अवकलन के दौरान ये प्राप्त हुआ कि यदि Q1 का मान Q बाई 2 होवे, भाई Q1 और Q2 दोनों कितने हैं, Q पूरा एक Q, लेकिन यदि इस Q को बराबर दो भागों में यानी Q बाई 2 और Q बाई 2 रूप में बांटा गया
तो इसके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगेगा इन आवेशों के मध्य, वो बल क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये था आपका कौन सा प्रश्न, 7वां, जो इस तरीके से करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिएगा 8वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर 3 आवेश, एक पर रखा गया है +q आवेश, एक पर रखा गया -q और तीसरे बिंदु पर -q आवेश रखा गया है, को क्रमशः ए बी सी पर चित्रानुसार रखा है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण आपको ज्ञात करना है। द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है, हमें अच्छे से मालूम है कि द्विध्रुव कब बनता है, जब 2 विजातीय आवेश अत्यल्प दूरी पर रखे हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आवेश है -q आपको बता रखा है और ये आवेश भी -q है। हमें पता है कि माइनस माइनस से मिलकर कोई भी द्विध्रुव नहीं बनता है, तो ये वाला प्लस दे रखा है, मतलब एक तो ये द्विध्रुव है और एक ये द्विध्रुव है। तो किस तरीके से ये दोनों द्विध्रुव, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वो बात आपसे पूछी है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि द्विध्रुव ये बी और ए, पहला द्विध्रुव बी और ए, तो विद्युत द्विध्रुव ए बी का द्विध्रुव आघूर्ण, 2 द्विध्रुव बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। पहले का द्विध्रुव आघूर्ण हम ज्ञात करना चाहते हैं। दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण P का जो फॉर्मूला होता है Q × 2A, Q × 2A, यानी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो। यहाँ पर हमें इसका भी ज्ञात करना, इसका भी ज्ञात करना है, तो इसका जो आघूर्ण है उसे हम P1 कह देते हैं और उसका जो होगा उसे P2 कह देंगे। लेकिन ये भी भुजा A है, ये भी भुजा A है, ये भी भुजा क्या है, A। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये A भुजा, A दूरी काम आएगी, तो 2A तो हम सूत्र के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, A। ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण है। अब ये आघूर्ण है, चूंकि दिशा भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि टोटल द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण हमें चाहिए, यानी परिणामी चाहिए। तो दोस्तों दिशा लिख दीजिएगा, इसकी दिशा, इसके कारण इस पर कोई भी तीव्रता या बल, और ये हमें पता है कि कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। तो लीजिए अब देखिएगा, Q × 2A हमने लिख दिया, B A की ओर, B A की ओर, साथ में अब विद्युत द्विध्रुव कौन C A का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये कैसे करेंगे, P2 है और Q × ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि Q यहाँ पर आवेश और × A का मतलब ये वाले बीच की दूरी, तो वो हो जाएगी। अब यदि इन दोनों का परिणामी निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। परिणामी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रूट वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण परिणामी यानी P जो है वो नेट के लिए, किसके लिए, P नेट के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, P नेट के लिए यदि इन दोनों के बीच का, भाई इन दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पर ये दिशा नहीं होगी बल्कि माइनस है और ये प्लस है, तो दिशा अंदर की ओर, यानी इस तरीके से ये माइनस है और ये प्लस है, दिशा किसकी ओर, अंदर की ओर। दोनों दिशाओं के मध्य कोण 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि कहा गया है त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। तो B A की ओर नहीं बल्कि A B की ओर, तो A B की ओर इसकी दिशा होगी और इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो A C की ओर, A C की ओर। हालांकि दिशा बिना लिखे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो परिणामी के लिए जब 2 दिशाओं के मध्य कोण कितना हो, थीटा हो, तो हम रूट वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं और रूट वाले फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, अच्छा P1 और P2 का निकालना है, तो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास 60 डिग्री। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो लीजिएगा P नेट जो है वो तीव्रता, और ये आपके पास रूट पड़ा है। P1 कितना है, Q × A, यानी Q का स्क्वायर A का स्क्वायर, प्लस P2 कितना है, P2 भी Q × A, यानी Q का स्क्वायर और A का स्क्वायर प्लस 2। P1 कितना है, P1 QA, तो Q और A,
Q गुणे A। P2 कितना है, P2 के लिए भी Q गुणे A, यानी क्यों ना इसका क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, cos 60 1/2, 2 से 2, Q स्क्वायर A स्क्वायर, Q स्क्वायर A स्क्वायर और एक बार Q स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, मतलब कितनी बार है, 3 बार क्या है, Q स्क्वायर A स्क्वायर, ऊपर क्या पड़ा है, रूट। Q के ऊपर से रूट कैंसिल होगा और स्क्वायर भी, A के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और P जो नेट है वो आपको कितना प्राप्त होगा, P नेट इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 पर तो रूट पड़ा है और Q गुणे क्या हो गया, A, Q गुणे A। तो ये इस सवाल का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो आप ध्यान दें कि सबसे पहले तो परिणामी निकालने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है और दिशा के लिए ये भी चाहिए कि कौन सा ऋणात्मक है और कौन सा धनात्मक है। तो दिशा ये, इसके लिए भी दिशा ये, दोनों के बीच कोण 60 डिग्री का, क्योंकि ये कहा गया है। तो अब 60 डिग्री का कोण है, दोनों को निकालना है। हमें पता है कि द्विध्रुव जो होता है वो एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी होता है। तो ये मैंने निकाला पहला, यानी इस द्विध्रुव के कारण, ये द्विध्रुव है एक A और B, तो ए बी के बीच की दूरी स्मॉल वाला A है, तो इसका परिमाण यानी Q, आवेश का परिमाण यानी Q और बीच की दूरी यानी कौन सी A, ये मैंने रखा। अच्छा, दूसरा वाला ये द्विध्रुव है, ये दोनों से मिलकर तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, नेगेटिव और ये भी क्या है, नेगेटिव, लेकिन द्विध्रुव में एक पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पर ये स्थिति हमने की है। अब आप देखेंगे कि इसके कारण जो P1 है वो इतना है और इसके कारण जो P2 है वो इतना है। तो आखिरकार इन दोनों का क्या निकाला जाए, परिणामी निकाला जाए। और जब भी आप P नेट निकालोगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चूंकि थीटा जो है वो 60 डिग्री है और इसके कारण इसका मान cos 60 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल। तो इस तरीके से परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा P नेट इज इक्वल टू √3 और Q इंटू A, तो ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने अपने न्यूमेरिकल प्रश्नों में से क्या किया, 6वां 7वां और 8वां प्रश्न सॉल्व किया। आज के इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और फिर अपना जो अगला प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें दोस्तों, धन्यवाद।